एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आम बजट को लेकर उद्यमी और व्यापारी वर्ग बहुत उत्साहित नजर नहीं आता है और ऐसे में सरकार क्या कहती है। उत्तर प्रदेश सरकार के एमएसएमई मिनिस्टर और सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह इस वक्त हमारे साथ में। सर, व्यापारी वर्ग बहुत उत्साहित नहीं है। उनका कहना है कि बजट बड़ा सामान्य सा है। उनको जिस तरह की उम्मीदें थी रियायतों की, कुछ लाभ की, वो कुछ मिला नहीं बजट में। ये जो बजट अब की निर्मला सीतारमण जी ने जो पेश किया है वो भारत की अर्थव्यवस्था को फिर से पुनर्जीवित करने वाला बजट है। विश्व भर में हम देख रहे हैं कि महामारी के संकट के कारण अर्थव्यवस्था सबकी गिरी है। उसके बावजूद भी इस प्रकार से मैं कहूँगा एक प्रकार से जय जवान जय किसान, यहाँ पे डिफेंस इंडस्ट्री को बल दिया जा रहा है। किसानों के लिए एमएसपी, अन्य प्रकार की एमएसपी की बजट में प्रावधान किया जा रहा है, तो जय जवान जय किसान होता है। मैं एमएसएमई सेक्टर की बात करूं, जहां से छोटे उद्योग बढ़ेंगे, उसके लिए अलग से प्रावधान किया गया है। कहीं हम बात कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सबसे जल्दी उसका जो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है वो आना चाहिए। सरकार ने अपने जितने भी पर्से खोल दिए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा बल दिया है। इसका जो एक इफेक्ट होता है वो बहुत जल्दी पड़ेगा अर्थव्यवस्था में और सबके पास पड़ेगा। तो ये सब चीज देखते हुए बहुत ही शानदार बजट है और इसके लिए कहीं मुझे देना हो तो मैं प्रधानमंत्री और निर्मला सीतारमण जी को 10/10 पे 10 ही दूंगा। आप तो 10 में 10 नंबर देंगे, लेकिन सैलरी क्लास के लिए किसी भी तरह का जो एग्जम्पशन लिमिट थी उसको इनहेंस नहीं किया गया, तो वो वर्ग भी बड़ा निराश है कि 5 लाख की सीमा पिछले साल भी थी और इस वक्त चूंकि कोरोना महामारी में बहुत खर्चा हो गया और कमाई उतनी रही नहीं है, नौकरियां भी गई हैं, तो एक उम्मीद की जा रही थी कि इस तरह से ही सरकार कुछ लोगों की मदद करेगी। देखिए, आप इस बजट को अकेला मत देखें, क्योंकि पिछले 1 साल के अंदर कोरोना के अंदर अन्य समय समय पर बजट दिया गया है, उनका भी प्रावधान देखें। खाली अभी का मत देखें कि इकलौता है, स्टैंड अलोन नहीं है। और हर जगह जो सैलरी क्लास है, मिडिल क्लास है, या व्यापारी वर्ग है, या एमएसएमई वर्ग है, सबको, पेंशनर्स हैं, सबको कुछ ना कुछ धीमे धीमे सरकार मदद देती आई है। तो इन सब चीजों को देखते हुए कहीं हम देखेंगे तो बहुत शानदार बजट है। विपक्ष का कहना है सर कि जो सार्वजनिक उद्यम है उनकी नीलामी लगातार जारी है, एक के बाद एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको लगातार प्राइवेट किया जा रहा है, तो ये लेकर के बड़ा उनको मलाल है। देखिए, उनका मलाल ये है कि वो होते तो बेचें, तो बेचेंगे तो उनकी जेब भरती। वो दुर्भाग्य है कि वो अब हो नहीं सकता। आपने भी डिसइन्वेस्टमेंट किया है तो आप भूल जाते हैं कि आप ही के कार्यकाल में शुरू हुआ था। मनमोहन सिंह उसके चैंपियन रहे हैं और आज अब आप उसकी बुराई करते हैं, तो दो मापदंड तो चल नहीं सकते, दोहरे मापदंड, तो ये तो सही चीज नहीं है। और सरकार को भी एक चीज समझनी चाहिए, किसी सरकार को समझनी चाहिए कि आपका क्या कार्य है। सरकार का होटल चलाना, सरकार का क्या कार्य है एयरपोर्ट चलाने का, सरकार का ये सब काम नहीं है। सरकार का है कि नीतियां लेकर आए, उससे उद्योग बढ़े, लोगों को, और उसमें बिजनेस है तो बिजनेस आता है, ज्यादा आता है तो लोगों को और नौकरियां मिलती हैं। खाली सरकारी नौकरियां एक व्यवस्था नहीं होती हैं, दूसरी भी होती है। आप भी जानते हैं, आज आप भी कहीं के पकड़े हुए हैं, जिसका आपने एबीपी इतना शानदार, वो भी एक चैनल है, रिप्यूटेड चैनल है। आप दूरदर्शन का तो नहीं पकड़े हुए हैं, कहीं ये प्राइवेटाइज नहीं होता तो आप भी नहीं आते। तो ये जो चीज है ये व्यवस्था है, व्यवस्था के अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए और स्वच्छ नीति भी होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि सरकार को व्यापार नहीं करना चाहिए, तो क्या इशारा तो नहीं कर रहे हैं कि अगला जो उत्तर प्रदेश सरकार का बजट होगा उसमें भी कुछ जो उद्यम है उनको प्राइवेटाइज किया जा सके, निजी हाथों में दे दें? अब वहां पे क्या होता है मैं नहीं कह सकता, वित्त मंत्री जी बताएंगे। मैं नीति हमारी साफ है, जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वो ही हम, जो उत्तर प्रदेश हो या कोई भी बीजेपी शासित राज्य होगा, वहां पे उसको लागू करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। सिद्धार्थनाथ सिंह थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कोरोना संक्रमण काल में जिस तरह की परिस्थितियां रही हैं उस आधार पर यह बजट बेहद शानदार बजट है और वो इसको 10 में 10 नंबर देने को तैयार है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, लखनऊ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।